लेक्सोग्राफिकल नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, आपको एक इंटीजर दे रखा होगा n और जैसे यहाँ पर 13 दे रखा है, तो 1 से लेके उस इंटीजर तक के यानी 1 से लेके 13 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं उनको हमें सॉर्ट करना है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। ठीक है, यानी स्ट्रिंग, अगर वो सारे इंटीजर एक स्ट्रिंग होते तो उनको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके और रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अप्रोच देख लेते हैं क्या क्या अप्रोच होगी। सबसे पहली अप्रोच जो दिमाग में मेरे आई वो थी, सबसे पहले जितने भी 1 से लेके n तक के इंटीजर हैं, 1 से लेके n तक के जितने भी इंटीजर हैं उनको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं उन्हें स्टोर कर लूँगा, उन्हें मैं स्टोर कर लूँगा अरे में, एक अरे में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, स्टोर करने के बाद मैं उन्हें सॉर्ट करूँगा। ठीक है, लेक्सोग्राफिकल के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉर्ट होगा, लेक्सिकोग्राफिकल के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। उसके बाद मैं उस अरे को वापस से इंट में कन्वर्ट करूँगा एंड देन उस अरे को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, अप्रोच में कोई बुराई नहीं है, काम भी कर रही है, लेकिन इसका रन टाइम बहुत बेकार है। तो इसका जो रन टाइम है ना वो वर्स्ट रन टाइम है, एकदम बहुत बेकार रन टाइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एफिशिएंट अप्रोच लेंगे। तो एफिशिएंट अप्रोच को डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले मैं इसकी यूटिलिटी लिख लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड बिट्स एसटीसी इसका शॉर्टकट। ठीक है, यूजिंग न्यू स्पेस एसटीडी एंड रिटर्न। ठीक है, हमने सारे फंक्शन लिख लिए, कोड लिख लिया C++ का। सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूँ int n। ये वही एक नंबर है जो हमें मतलब इनपुट में मिलेगा। ठीक है, इनपुट में हमें एक नंबर मिलेगा। मैं इस नंबर को इनपुट भी ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल चलो इनपुट में ले ही लेता हूँ सिन, क्या करेगा n। ठीक है, हमने इनपुट ले लिया नंबर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले एक लूप लगाऊंगा फॉर int i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, i प्लस प्लस। ठीक है, अगर मैं देखूँगा इफ़ अगर आपका i स्मॉलर देन हुआ n से, तभी आपके इफ़ की बॉडी चले। इफ़ की बॉडी क्या करना है, सबसे पहले हमें एक अरे तो बनाना है जहाँ पे अपना रिजल्ट को स्टोर कराएंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट मैं बना लेता हूँ आंसर नाम का, यहाँ पे मैं अपना सारा रिजल्ट पुश कराऊंगा। सबसे पहले कोई भी एक नंबर आएगा उसको मैं डायरेक्टली पुश कर दूंगा अरे के अंदर। ठीक है, आई, उसके बाद मैं देखूंगा कि कोई और नंबर तो नहीं है उस प्रीफिक्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले लूप में 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लूप में 2 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लूप में 3 आएगा। ठीक है, लेकिन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में क्या करता है, अगर आपका 1 भी आ गया तो 1 इज़ ग्रेटर देन होगा 2, 1 इज़ स्मॉलर देन होगा 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 1 लूँगा और फिर एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करूँगा और देखूँगा कि कोई और नंबर तो नहीं है जो इस n से छोटा है लेकिन उसका प्रीफिक्स 1 हो। ठीक है, वो कैसे देखेंगे वो भी हम देखेंगे। मैं एक हेल्प नाम का फंक्शन क्रिएट करूँगा, मुझे i उसमें पास करूँगा जो देखेगा प्रीफिक्स n कंट्रोल के लिए कि इस n से वो बड़ा ना चला जाए, और साथ में अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है तो वो हमारे इस आंसर यानी इस वेक्टर नाम के कंटेनर में स्टोर हो जाए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले किसको, हेल्प यानी इस हेल्प फंक्शन को बनाते हैं। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड हेल्प। ये क्या लेगा, सबसे पहले इंट i लेगा, वही प्रीफिक्स इंट n लेगा कंपैरिजन के लिए कि नंबर ज़्यादा बड़ा ना चले जाए, और उसके बाद वेक्टर ऑफ एक इंट लेगा यानी रिजल्ट रेफरेंस आंस। आपको ये रेफरेंस याद ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर ये रेफरेंस नहीं लगाएंगे तो आपका केवल 1 से लेकर n तक के नंबर प्रिंट होंगे, मॉडिफिकेशन नहीं होगा जो हम हेल्प फंक्शन में मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हेल्प फंक्शन में क्या करेंगे, फॉर इंट j की वैल्यू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू 9, j प्लस प्लस। ठीक है, इसी फंक्शन की ये डेटा को लिखेंगे यहाँ पर और देखेंगे इफ़ temp इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं एक और नंबर बनाऊँगा temp, वो क्या करेगा, i स्टार्ट 10 करेगा प्लस कर देगा j। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 पास करूँगा, जब मैं 1 पास करूँगा तो आपका 10 क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। temp क्या हो जाएगा, j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो temp हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 1 0। अब 10 एक ऐसा नंबर है जो 13 से तो छोटा है, यानी n की वैल्यू अगर मैं 13 दूंगा तो 13 से तो छोटा है, लेकिन उसका प्रीफिक्स 1 है, तो ये जो नंबर है ये 2 से पहले आना चाहिए ना। तो 2 से पहले आने के लिए मैं इसको यहाँ पर पुश कर दूंगा अपने आंसर में, आंसर डॉट पुश बैक,
पुश बैक करूँगा, किसको, टेम्प को मैं पुश बैक कर दूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे पुश बैक कब करना है, ये सारी चीज़ें मुझे कब करनी है, जब आपका टेम्प n से छोटा होगा। तो मैं इफ़ अगर आपका टेम्प ग्रेटर देन होता है n से, तो मैं रिटर्न कर दूँगा, कुछ नहीं करना, मैं बस रिटर्न कर दूँगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आंसर में पुश बैक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं हेल्प को रिकर्सिवली कॉल कर दूँगा, जिसमें मेरा फिर मैं देखूँगा कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। टेम्प दूँगा, यहाँ पर n दूँगा और आपका आंसर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेम्प क्यों लिखा, यहाँ पर आपका 1 है, उसके बाद यहाँ पर आपका 1 0 बनेगा, और इस रिकर्जन पे 1 0 के बाद टेम्प की वैल्यू 1 0 हो जाएगी, टेम्प की वैल्यू 1 0 हो जाएगी, और हेल्प फंक्शन दोबारा कॉल होगा। जब ये दोबारा कॉल होगा तो आपका ये हेल्प फंक्शन क्या करेगा कि जितने भी नंबर है जिनका प्रीफिक्स 10 है और जो n से छोटे हैं, उन सारे नंबर को आपके आंसर में यानी इस कंटेनर में पुट करेगा। फॉर एग्जांपल जब लूप दोबारा चलेगा तो यहाँ पर 10 की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 100 इस n से छोटा है तो हम उसे आंसर में पुश बैक कर देंगे 11 से पहले, ठीक है, क्योंकि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में 100 छोटा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा फंक्शन पूरी तरह बन चुका है। अब देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसको प्रिंट कराऊंगा अपने आउटपुट को, तो 4 int i इन आंसर, और मैं काउंट कर दूंगा किसको, i को, और थोड़ा स्पेस बीच में, ठीक है। अब हम रन कराते हैं इसको, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। पुश बैक में एरर है, अच्छा यहाँ पर मुझे अंडरस्कोर लगाना था, ओके डन। अब हम रन कराते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, लॉजिक हमारा बिल्कुल ठीक है। देखते हैं, इनपुट मैं देता हूँ 13 एंड देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे मैंने इनपुट 13 दिया तो पहले 1 आ रहा है, फिर 1 के प्रीफिक्स के सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं, यानी 10 11 12 13 जो n से छोटे या बराबर हैं। उसके बाद 2 आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 13 नहीं देता, दोबारा रन करता हूँ, इस बार मैं देता हूँ 23, ठीक है। 23 देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले 1 आया, उसके बाद जितने भी नंबर जिनका प्रीफिक्स 1 है और जो 23 से छोटे या बराबर हैं वो प्रिंट हुए। उसके बाद आपका 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद जितने भी नंबर जिसका प्रीफिक्स 2 है और जो 23 से छोटे या बराबर हैं वो प्रिंट हुए। उसके बाद 3 आया, अब 3 के बाद ऐसा नंबर जिसका प्रीफिक्स 3 है तो वो 30 होता है, और क्योंकि 30 आपका 23 से ग्रेटर है तो आपका हेल्प फंक्शन वहाँ पर ब्रेक हो गया होगा, रिटर्न हो गया होगा, इसी वजह से केवल 3 प्रिंट हुआ एंड 4 प्रिंट हुआ, 5 6 7 8 9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करो।